student studying in the same class, one student is disciplined, hardworking, and the proper good habits, while the other student has some bad habits and does not follow rules. Through this drama, we will see how our habits affect our lives and why discipline is important for success. We hope you enjoy our presentation. Thank you. Now the class has started and so is coming into class. मॉर्निंग सर आपको होमवर्क किया था होमवर्क तक आपने होमवर्क किया था लिस्ट चेक कर लो हमारा तो कंप्लीट है ना रास्ता चलिए सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क चेक करवाएंगे होमवर्क बना रहे हैं सॉरी सर वो मेरा हेडेक हो रहा था इसलिए से मैंने होमवर्क नहीं किया। यार तुम्हारा रोज का हेडेक होता है तुम्हें देख देख के हमें हेडेक हो जाता है सभी टीचर परेशान है आपको ले देगी और आज का होमवर्क नहीं किया है कल हमारा होमवर्क नहीं किया है ऐसे कैसे चलेगा यार भाई मैंने तो 5 मिनट नहीं कर लिया था भाई बेटा आपको आज नहीं समझ रहा हूँ कल आपको पूरा होमवर्क कंप्लीट करके आना ओके सिट डाउन प्लीज चलिए तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस तो चलो राजकुमार बताओ फोटोसिंथेसिस क्या होता है फोटोसिंथेसिस अरे भाई कुछ प्लांट का होता है खाना बनाते हैं सर वो प्लांट जब खाना बनाते हैं ना तो उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। वेरी गुड राजकुमार बेटा हम इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इसकी डेफिनेशन हम बता सकते हैं when plant make their own food in the presence of chlorophyll and sunlight with the help of water and air तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे फोटोसिंथेसिस नोट डाउन किया आप लोगों ने No, start. सर आई एम डाउट हाँ क्या मेरी मम्मी भी फोटोसिंथेसिस करती है क्योंकि मेरा खाना तो मेरी मम्मी ही बनाती है ना नहीं बेटा ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ प्लांट ही कर सकते हैं क्योंकि उनके पास स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल होता है जो सिर्फ प्लांट के पास ही होता है और वो चीज हमारे पास नहीं इसलिए हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी फोटोसिंथेसिस में हम सेल्फी भी ले सकते हैं क्या? बेटा अपनी मोबाइल की दुनिया से बाहर आओ यहाँ पे फोटो का मीनिंग होता है लाइट वो प्रोसेस जो लाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ओके सर हम समझ गए। ओके आपको जो आज मैंने टॉपिक पढ़ा है फोटोसिंथेसिस उससे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है और कल सबमिट करना है ओके कल हम बाकी का क्लास में कल पढ़ेंगे ओके यस बेटा राइट एंड लर्न वन टाइम The second thing is madam is coming into class. गुड मॉर्निंग सदावन फिर सभी अपनी हिंदी की नोटबुक निकालो। सपना बहुत दिनों में दिखाई दे रही है तो ईद का चांद हो गई बिल्कुल। मैं अपने मामा के घर गई थी इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया। मामा के घर जाओ तो है ना पढ़ाई मत करो। मैम सपना को आपने ईद का चांद क्यों बोला इसके पास चांद है क्या नहीं बेटा ईद मुहावरा होता है ईद का चांद का मतलब होता है बहुत दिनों के बाद देखना। जैसे तुम अपने दादाजी के आंख के तारे इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे दादाजी के आंखों में तारे होंगे है ना इसका मतलब ये है कि तुम अपने दादाजी के प्यारे हो दुलारे। ठीक है तो आज हमारी क्लास का टॉपिक होगा मुहावरे। मैं आपको मुहावरे लिखवाऊंगी आपको सारे लिखने हैं सबके अर्थ आप लोगों को ही बताने और लिखने भी आपको ही है। ठीक है तो पहला मुहावरा है आपका ऊंट को जीरा देना। मैडम ऊंट में जीना किसको लगता है? बेटा ऊंट को जीरा देने का मतलब होता है आवश्यकता से भी कम होना मतलब जितनी जरूरत है उससे भी कम होना। ठीक है अगला मुहावरा लिखो लिखा सभी ने नोट कर रहे हैं। अगला लिखो लोहा लेना। मैम हम लोहा लेते थोड़ी ना है हमारी मम्मी तो लोहा भंगार वाले को दे देती है।
देखो बेटा, मैं उस भंगार वाले लोहे की बात नहीं कर रही हूँ। लोहा लेने का मतलब होता है इससे डट कर सामना करना। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। समझ में आया? नोट करते हैं। अगला है दांत खट्टे करना। मैम, ये रघुनंदन ने कल मुझे इमली खिला दी थी, जिसकी वजह से मेरे दांत खट्टे हो गए थे। तो भाई मैंने तुझे 2 इमली दी थी, तो सारी क्यों खा गई? बेटा, ये इमली और नींबू वाले खट्टे की बात की। दांत खट्टे करना मतलब किसी को पराजित करना, हरा देना। जैसे मुगलों ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। ठीक है, नोट करें सभी ने। और जो शुरू के पहले के 2 मुहावरे थे, इनका चांद होना और आंखों का तारा होना, वो भी नोट करना है। ठीक है, कल सभी की कॉपी चेक करूंगी और सभी से पूछूंगी एक से। सबको याद होना चाहिए। ठीक, आगे बेटा। खाना खाया कि नहीं खाया? लंच फिनिश? हाँ मम्मी, मैंने टिफिन फिनिश कर लिया है, और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। मुझे जल्दी से होमवर्क करना है, और फिर मैं दूसरे मेरा इंतजार करना है। तुम्हें खेलने जाऊंगा। ठीक है, बाय बाय। ओके बेटा, पहले होमवर्क कर लेना। मम्मी, कहाँ हो आप? मैं घर आ गया। आ गया? आज भी लड़ाई करके आ गया तू? नहीं नहीं मम्मी, मैंने लड़ाई नहीं की। ये हाथ में चोट कैसे लगी? वो तो मम्मी, मैं बस में जल्दी जल्दी चढ़ रहा था, तो मेरा पैर स्लिप हो गया, इसलिए मैं गिर गया। कितनी बार बोला है कि जल्दी मत करा कर। चला दवाई लगा दो। नहीं नहीं मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। होमवर्क तो करने। नहीं, बाद में कर लूंगा। बाय। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका एग्जाम है। जितना मेहनत आपने साल भर किया हुआ था, उससे लेट करता हुआ आपको पूरा यहाँ पर लिखना है। अगर आप अच्छे से नहीं लिखेंगे, आप एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज आपको जितना भी आपने मेहनत किया हुआ है, उसको आपको लिखना है। ओके, अरे अच्छा हुआ यार, पढ़ने तो आ चुका है, सब पढ़ा हुआ ही आया है। सब कुछ लिख देंगे आज। पूरा पेपर आप देंगे आज तो यार। अरे यार, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या करूँ? एक्सक्यूज मी सर। सर, आपने दूसरी क्लास का पेपर मुझे दे दिया। ये हमारे सिलेबस में ही नहीं। बेटा, आपने पूरे साल मेहनत नहीं किया है, तो आपको जो पेपर लगेगा वो दूसरी क्लास का ही लगेगा। इसलिए आपको क्या करना था, पूरे साल जितना आपको टीचर ने पढ़ाया वो रिविजन करना था, पूरा तैयारी करना था, तब आपको पेपर समझ में आया था। बैठिए और आपको जितना याद है उतना करिए, जल्दी से कंप्लीट। सिट डाउन प्लीज। प्लीज गिव मी शीट। ओके, एग्जाम ओवर, प्लीज सबमिट योर पेपर। One student continued to be disciplined and hardworking, while the other still followed his bad habits. After several years, they met again. Let's see how their habits affect their future. ये तो हिमांशु जैसा दिख रहा है। अरे हिमांशु, हिमांशु तुम? अरे भाई यहाँ। हाँ भाई रघुनंदन, कैसा क्या है? कैसा चल रहा है सब कुछ? अरे भाई, तुम्हें तो पता ही है, स्कूल के बाद फिर मैं दिल्ली शिफ्ट किया था। भाई एक अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में जाकर एग्जाम क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा मैं स्ट्रगल फील कर रहा हूँ लाइफ में भाई। और बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? तुमने क्या किया स्कूल के बाद? क्या बताऊँ भाई, स्कूलिंग टाइम में मैंने पढ़ाई पर ध्यान दिया, मस्ती की और इनडिसिप्लिन रहा। इसी वजह से मुझे किसी कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिला, और अभी तक के मैं परेशान हो रहा हूँ और स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ भाई, बात तो सही है। स्कूल का डिसिप्लिन और हार्डवर्क भाई मुझे भी बहुत काम आया। बाद में समझ आया कि फ्यूचर में ये हार्डवर्क और डिसिप्लिन बहुत काम आता है। कोई बात नहीं भाई, जिंदगी को पढ़िए। लाइफ में अगर तुम अभी भी कुछ चाहो तो कुछ कर सकते हो। हाँ भाई, बात तो सही है। चलो भाई, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है, अर्जेंट कॉल आ रहा है। बाकी हम मिलते हैं, अगर फ्यूचर में कोई हेल्प लगे तो भाई करो। ओके भाई। Often respects rules and work to achieve our goal. Thank you.